डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन मैं वाइट बोर्ड पर लिख दिया हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़िए। इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन वाइट बोर्ड पर लिख दिया हूँ, इसको आप लोग पढ़िए ध्यान से। उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है डियर स्टूडेंट, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। डियर स्टूडेंट, अब मैं इस क्वेश्चन को समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना आप लोग। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझते हैं हम लोग। डियर स्टूडेंट, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना बैंक जाती है 2000 रुपया निकालने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली। वो कैशियर से कहती है कि आप हमें सिर्फ 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट्स दीजिए। मीना बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए और कैशियर से कहती है कि आप हमें 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट्स दीजिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना 25 नोट पाती है, 50 रुपये के और 100 रुपये के, कुल मिलाकर 25 नोट वह पाती है। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ सी रिसीव्ड। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये फाइंड करना है कि मीना 50 रुपये के कितने नोट्स पाई थी और 100 रुपये के कितने नोट्स पाई थी। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग समझते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना आप लोग। ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर number of 50 rupees note is x। मान लेते हैं कि 50 रुपये के नोट कितने हैं, x हैं, और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इज y। डियर स्टूडेंट, 50 रुपये के कितने नोट्स हमने माना, x, और 100 रुपये के नोट कितने हैं हमने क्या कंसिडर किया है, y। तो ये जो दोनों नोट मिलकर मीना कितना नोट पाई थी, 25 नोट पाई थी ना। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 50 रुपये का नोट और 100 रुपये के नोट, ये दोनों मिलाकर कितने नोट पाई थी, 25। तो इसका मतलब ये हो गया x + y = 25। इसको डियर स्टूडेंट हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन समझिए आप लोग। अगर मान लीजिए डियर स्टूडेंट, एक समझने के लिए, मान लीजिए आपके पास 50 रुपये के 5 नोट हैं, तो कितना रुपया हो गया आपके पास, 50 × 5 मतलब 250 रुपया हुआ ना। ध्यान समझना डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। और डियर स्टूडेंट, एक बात बताइए, अगर मान लेते हैं आपके पास 100 रुपीज़ के, अगर मान लीजिए 4 नोट हैं, अगर कितने नोट हैं, 4 नोट्स हैं, तो कितना रुपया हो गया, 100 × 4, इसका मतलब 400 रुपीज़ होगा आपके पास। तो डियर स्टूडेंट, मैं इसको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बात बताइए, 50 रुपये के मीना कितना नोट्स पाती है, हमने क्या कंसीडर किया है, x नोट ना। तो 50 रुपये के अगर मीना के पास x नोट है तो कितना रुपया हो गया टोटल, 50 × x = 50x होगा ना। डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना, जैसे आपके पास अगर 50 रुपये के 5 नोट हैं तो कुल मिलाकर कितने नोट हो गए, 250, कितने रुपया हो गया, 250 रुपये हुआ ना। उसी तरह से अगर आपके पास 50 रुपये के x नोट हैं तो कितने रुपया हुआ, 50 × x, यानी फिर इतना रुपया 50x होगा। उसी तरह से डियर स्टूडेंट, अगर मान लीजिए 100 रुपीज़ के अगर आपके पास y नोट हैं तो कितना रुपया हुआ, 100 × y, इसका मतलब 100y हुआ ना। तो ये रुपया और ये रुपया ये दोनों मिलकर कितना हुआ, 50x + 100y, और ये किसके बराबर है, 2000 रुपये के।
इसका मतलब ये हमारा दूसरा इक्वेशन हुआ, इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। डियर स्टूडेंट अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 50 बाहर कर रहा हूँ, 50 बाहर कर लिया तो x प्लस 2y हो जाएगा ना, इक्वल टू 2000। अब मैं यहाँ से x प्लस 2y का वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो 2000 को मैं डिवाइड कर दूंगा 50 से, तो x प्लस 2y इक्वल टू, इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा ना। तो डियर स्टूडेंट मैं इसको इक्वेशन सेकेंड कंसीडर कर लेता हूँ। अब डियर स्टूडेंट इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को मैं सॉल्व करूँगा। तो डियर स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को मैं सॉल्व करता हूँ। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ x प्लस 2y इक्वल टू 40, इक्वेशन सेकेंड। अब डियर स्टूडेंट मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट ध्यान से समझना आप लोग, क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब डियर स्टूडेंट मैं इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट ये प्लस में है और ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, 1 है, 1y है और ये माइनस 2y है तो क्या हो जाएगा, माइनस y। और 25 माइनस 40 कितना हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से कट जाएगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15। और डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, y का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में या सेकेंड में रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट मैं लिख रहा हूँ पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25, x क्या है नहीं मालूम, y क्या है 15 इक्वल 25, तो प्लस 15 को उधर भेजेंगे तो 25 माइनस 15 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा। 25 में से 15 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट अब हमें क्या मिला यहाँ पर, x इक्वल टू 10 मिला और y इक्वल टू क्या मिला, 15 मिला। इसका मतलब ये है कि x क्या था, x क्या था 50 रुपये का नोट था और y क्या था 100 रुपये का नोट। इसका मतलब 50 रुपये के 10 नोट मिले, 50 रुपये के 10 नोट मीना ने पाया और 100 रुपये के 15 नोट मिला। तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 10 नोट जो हैं वो 50 रुपये के हैं और 15 नोट जो हैं वो 100 रुपये के हैं।